नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार ना तो परमाणु बम है और ना ही मिसाइल और ना ही कोई हाईटेक जेट, बल्कि एक कागज का टुकड़ा है जिस पर हरे रंग में छपे हुए हैं कुछ नंबर और एक अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर। तो क्या आप इस बात को मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है दोस्तों। यह हथियार है अमेरिकी डॉलर। वही डॉलर जिसने पिछले 80 सालों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने शिकंजे में जकड़ कर रखा हुआ है। वही डॉलर जिसके दम पर अमेरिका ने सरकारें गिराई, युद्ध करवाई, देशों को ब्लैकमेल किया और तो और पूरी दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत के दम पर झुकने पर मजबूर किया। लेकिन आज हालात इस प्रकार से बदल चुके हैं दोस्तों कि वही डॉलर जो कभी अपने स्वभाव पर था, अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हाँ दोस्तों, आखिरी सांसें गिन रहा है। और इस धीमी मौत का सबसे बड़ा कारण कौन है मालूम है आपको? जी हाँ, भारत और उसके साथ खड़ा हो रहा नया आर्थिक गठबंधन ब्रिक्स। दोस्तों, जो तस्वीर आप सभी देख रहे हैं वह आधी है और बाकी आधी तस्वीर इस वीडियो के आखिरी सेकेंड में आपको साफ साफ देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्किप करने की गलती नहीं कीजिएगा, वरना आप इस बड़े खेल का सबसे अहम हिस्से को मिस कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की यह जीत जो है और यह बदलाव जो है हर घर तक पहुंचना चाहिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी ही सच्चाई, ऐसी ही जानकारी लेकर के आए तो वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, याद रखिए, यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि यह एक मुहिम है और इस मुहिम का हिस्सा आप सभी हैं। कहानी शुरू होती है दोस्तों उस दौर से जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब ही था डॉलर। अगर दो देशों को आपस में व्यापार करना है तो लेन देन डॉलर में ही होगा। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए भी एक ही रास्ता था और वो था स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। और इन दोनों पर कंट्रोल किसका था? सीधा सीधा अमेरिका का। दोस्तों, इसका मतलब तो यह हुआ कि अमेरिका जो है ना सिर्फ इन ट्रांजैक्शन पर अपनी नजर बनाए रखता था, बल्कि अगर उसे किसी देश को आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाने के लिए मजबूर करना है तो बस एक आदेश से उस देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता था। उसने यही खेल कई बार खेला, एक दो बार नहीं, कई बार। रूस, ईरान, वेनेजुएला, यहाँ तक कि अपने पुराने सहयोगियों पर भी दबाव डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए हथियार का इस्तेमाल किया गया। अब जरा सोचिए दोस्तों, 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। उनका सोचना था कि रूस की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, कोई भी देश उससे व्यापार करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन यही पर भारत ने पलट दिया
उनकी खेल को पूरी तरह से भारत ने साफ साफ कह दिया, अगर डॉलर में पेमेंट रोक रहे हो तो हम डॉलर में पेमेंट ही नहीं करेंगे। दोस्तों, यानी कि तुम्हारे मैदान में आकर खेलने की बजाय हम खुद का मैदान तैयार करेंगे, तुम्हारे दबाव में नहीं आएंगे। दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई उस क्रांति की जिसने डॉलर की नींव को हिलाकर रख दी। भारत ने यूपीआई ग्लोबल और रुपे इंटरनेशनल को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उतार दिया। अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान, मॉरिशस जैसे देशों में भी भारतीय लोग जो हैं व्यापारी बिना डॉलर के सीधा पेमेंट कर पा रहे हैं। यह सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं है दोस्तों, बल्कि एक कूटनीतिक चाल थी। अमेरिका के डॉलर के गेट पर अब यूपीआई का ताला लग चुका था, लेकिन असली बम तो था एवरेज प्रोजेक्ट। दोस्तों, यह 4 बड़े देशों चीन, हांगकांग, थाईलैंड और यूएई का बनाया हुआ क्रॉस बॉर्डर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी सिस्टम है, जिसमें अब भारत भी दिलचस्पी दिखा रहा है। दोस्तों, इसका मतलब है कि भविष्य में व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि डिजिटल करेंसी या फिर लोकल करेंसी में संभव होगा। और जब ट्रेड डॉलर में नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि डॉलर की मांग जो है अपने आप गिर जाएगी। यह अमेरिका के लिए आर्थिक सुनामी जैसा होगा। ब्रिक्स देशों ने तो इससे भी आगे बढ़कर एक योजना बना रखी है, एक कॉमन करेंसी बनाने की। रूस कह रहा है हम अपनी एनर्जी इस करेंसी में बेचेंगे, वहीं चीन कह रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इस करेंसी में करेंगे, और भारत का कहना है दोस्तों कि हम सर्विस और टेक्नोलॉजी इस करेंसी में देंगे। बॉटल दोस्तों, सर्विस और टेक्नोलॉजी करेंसी में भारत देने की बात कर रहा है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब और सबसे तेजी से बढ़ती सर्विस इकोनॉमी अगर एक साथ डॉलर को नकार दे तो क्या असर होगा? अमेरिका का आर्थिक साम्राज्य तो ढहने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। और अब कैमरा घुमाते हैं मध्य पूर्व की ओर। दोस्तों, अमेरिका को लगा था कि रूस से भारत की तेल खरीद पर रोक लगाकर वह भारत को थका देगा, घुटने पे टिकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन गल्फ देशों ने एकदम साफ साफ संदेश दिया, इंडिया, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए सदैव खुले हुए हैं। आप व्यापार कर सकते हो, आओ और सीधे डील करो। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अब खेल बदल चुका है। अब तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं है। रूस से डिस्काउंटेड ऑयल, गल्फ से लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट सीधे लोकल करेंसी या डिजिटल प्लेटफॉर्म से है नया गेम प्लान। जब सप्लायर दोस्त हो और पेमेंट सिस्टम अपना तो डॉलर की डिमांड स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। तेल ही नहीं, निवेश के मोर्चे पर भी भारत ने बड़ा दांव खेल चुका है। सऊदी अरब ने भारत में रिफाइनरी इकोसिस्टम में भारी निवेश की घोषणा की है। बीपीसीएल और ओएनजीसी जैसे
दिग्गजों के साथ नई रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्ड जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही है। यह कई तगड़े से के राज प्रचार में देता है। दोस्तों, ऊपर की कारनामा का प्रसार में नई रिफाइनरी से तारण कर रहे हैं, सिर्फ तेल की रणनीति नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान है। रिफाइन करो, निर्यात करो और भारत को एशिया का एनर्जी हब बना दो। दोस्तों, जब देश की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ेगी तो आपको मालूम होगी कि डॉलर में इंपॉर्टेंट वैल्यू घटेगी और रुपए में वैल्यू एडेड होगा, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसका मतलब है करेंसी प्रेशर कम, रुपए की साख ज्यादा। सिंगापुर ने भी भारत पर भरोसा जताया है। दोस्तों, तीसरे इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल में करीब 4.6 अरब डॉलर के निवेश का ब्लूप्रिंट जो है तैयार हो चुका है और टेक्नोलॉजी, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, डिजिटलीकरण और स्किल ट्रेनिंग, हर उस क्षेत्र में निवेश जहां भविष्य का पैसा बनना है। और सबसे बड़ी बात, इन निवेशकों को ना अमेरिकी टैरिफ का डर है और ना ही यूरोपीय सेशंस का। दोस्तों, उन्हें दिख रहा है कि भारत के पास अपना यूपीआई ग्लोबल है, अपने इंटरनेशनल सेटलमेंट सिस्टम है और 700 अरब डॉलर से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बफर है भी है। आरबीआई ने भी अपने मोर्चे पर चाल चली है और स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट सुविधा को और आसान कर दिया गया है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा देश भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट खोले और सीधा रुपए में व्यापार करें। एम्ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट पहले से ही अमेरिकी पेमेंट सिस्टम का शॉर्टकट बन चुके हैं और अब जब ऑयल सप्लाई आपके साथ हो, इन्वेस्टमेंट आपके साथ हो और पेमेंट टेक्नोलॉजी भी आपके साथ हो तो डॉलर की हुकूमत जो है नहीं चलेगी, बल्कि हिकमत काम करती है। दोस्तों, और यह हिकमत जो है आज भारत के पास है। यानी वक्त अब बदल चुका है। कभी हम डॉलर के दरवाजे के सामने लाइन लगाते थे और आज हमारे पास कई दरवाजों की चाबी मौजूद है। रूस का डिस्काउंटेड ऑयल, गल्फ की लंबी दोस्ती और एशिया का पेमेंट टेक और भारत की कूटनीतिक बुद्धिमानी, यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा तूफान बना रहे हैं जो डॉलर के साम्राज्य को चुपचाप लेकिन गहराई से हिलाकर रख रहा है। दोस्तों, अमेरिकी एक्सपर्ट तक अपने नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं, जितना ज्यादा अब भारत, रूस, ब्राजील और चीन को दूर करेंगे, उतना ही ज्यादा डॉलर का पतन तेजी से होता जाएगा। रूस के साथ डिस्काउंटेड ऑयल डील हो, गल्फ देशों के साथ लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स, एशिया में पेमेंट टेक्नोलॉजी का दबदबा या फिर यूपीआई ग्लोबल और एम्ब्रिज प्रोजेक्ट जैसे डिजिटल हथियार, यह सब सिर्फ तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि एक आर्थिक क्रांति स्तंभ भी हैं। दोस्तों, आज भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक मिसाल बन गया है
जो डॉलर की पकड़ से आजादी चाहते हैं। अमेरिका का साम्राज्य जो है एक लंबे समय से अपने आर्थिक हथियारों के दम पर खड़ा हुआ है, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, हर साम्राज्य का एक अंत निश्चित होता है। फर्क बस इतना है कि यह अंत तलवार और तोपों से नहीं, बल्कि डिजिटल करेंसी, लोकल ट्रेड और कूटनीतिक समझौते से लिखा जा रहा है। दोस्तों, इसमें भारत नायक की भूमिका निभा रहा है और आने वाले वक्त जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का होगा, जहां पर कोई एक देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का मालिक नहीं होगा, जहां हर देश अपनी करेंसी, अपनी तकनीक और अपनी शर्तों पर व्यापार करेंगे। और ये इस नए युग की नींव रखने वालों में जो सबसे आगे होगा वो हमारा प्यारा देश भारत ही होगा। अब सवाल आपसे है दोस्तों कि क्या दुनिया सच में डॉलर से दूर जा रही है? क्या हम एक नए आर्थिक युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां कोई एक देश दुनिया की अर्थव्यवस्था का मालिक नहीं होगा, या फिर यह सिर्फ एक नई चाल है? दोस्तों, इसमें असली विजेता कोई और होगा क्या? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।